नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ना तो राष्ट्रीय स्तर पर यह तय कर पा रही है कि उसके संगठन का मुखिया कौन होगा, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाए, और ना वो ये तय कर पा रही है कि देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में उसके संगठन की कमान किसके हाथ में दी जाएगी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दोनों जगह प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये प्रतीक्षा अंतहीन दिशा में चली जा रही है, इंतहा हो गई इंतजार की टाइप का मामला। हर बार पार्टी के भीतर एक समय सीमा चर्चा में आती है कि फला समय तक हो जाएगा अनाउंसमेंट, फिर वो समय सीमा बीत जाती है, फिर एक अगली समय सीमा दी जाती है। पार्टी के नेताओं से आप बात करिए अनौपचारिक तौर पर तो वो ऐसी समय सीमाओं का उल्लेख करते हैं कि फला जी ने कहा है कि इस समय तक हो जाएगा, फला ने कहा है इस समय तक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार ये प्रक्रिया बेहद विलंब से चल रही है। अब आप इसको किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, अलग अलग ढंग से आप व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी भाजपा अपना नया अध्यक्ष अभी तक नहीं चुन पाई। एक कारण बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर आ गया, पहलगांव हो गया, ऑपरेशन सिंदूर आ गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए बाकी सब काम देश में रुक गए हों ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए वो भी प्रक्रिया पूरी हो गई ऑपरेशन सिंदूर की। अब बाकी काम भी शुरू हो गए हैं। कहीं एयरपोर्ट का उद्घाटन है, कहीं टनल का उद्घाटन है, कहीं एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, कहीं मेट्रो का उद्घाटन है, सब शुरू हो गया कार्यक्रम। संगठन के स्तर पर भी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। एक देश एक चुनाव चल ही रहा है कार्यक्रम। अहिल्याबाई होलकर के उसमें सम्मान में कार्यक्रम भाजपा चला ही रही है, देश भर में भी और उत्तर प्रदेश में भी। यानी संगठन भी गतिमान है, सरकार भी गतिमान है। इसका मतलब नॉर्मलसी है, सामान्य स्थितियां हैं, तभी संगठन और सरकार दोनों गतिमान है। और अगर स्थितियां सामान्य हैं तो फिर यही चीज असामान्य क्यों है, ये सवाल तैर रहा है सियासत के गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या समस्या आ रही कि वो उत्तर प्रदेश और राष्ट्र के लिए अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। अब सब लोग उसमें लगे हैं कि आखिर गाड़ी का पहिया अटका है तो कहां अटका है और क्यों अटका है। क्या कहीं किसी नाम पर आम सहमति बनाने में ज्यादा संघर्ष हो रहा है? क्या किसी नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही है? क्योंकि अगर आम सहमति बन गई होती तो अनाउंसमेंट होने में कितनी देर लगती है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, वो भी एक मेगा पॉलिटिकल शो होगा, छोटा चुनाव नहीं होगा। वो चुनाव समाप्त होगा तो 8 महीने बचेंगे, 10 महीने बचेंगे, तब तक विधानसभा चुनाव को, तो स्वाभाविक है विधानसभा के चुनावों की तैयारी में पार्टी को खुद को झोंकना होगा। और ऐसे समय में नए अध्यक्ष का चयन टलता जा रहा है। नए अध्यक्ष का चुनाव लगातार तारीख पर तारीख का शिकार हो रहा है। संगठन में और संगठन की सिफारिशों से जो सरकार में नियुक्तियां होती हैं उस तमाम प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं इससे। और एक किस्म का आप ये कहिए तदर्थवाद आ जाता है संगठन में भी, क्योंकि मौजूदा लोग जो होते हैं या जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको लगता है कि भाई नया अध्यक्ष आएगा तब की तब देखेंगे, अभी तो इनको तो जानना ही है। ये भाव दिल्ली से लेकर लखनऊ तक है।
इससे पार्टी को नुकसान होता है, ये मानने वाले भाजपा के भीतर भी लोग हैं कि जब तदर्थवाद आ जाए कि अरे भी अभी तो काम चलाऊ कर दो, इनको तो जाना है भाई, इनकी जगह कोई दूसरा आएगा, फिर वो अपने ढंग से चलाएगा। ये भाव लखनऊ में भी आ गया और दिल्ली में भी आ गया। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो बिहार का चुनाव धीरे 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 नजदीक खिसकता आ रहा है और बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है इसको इस ढंग से देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 दिन के भीतर दूसरी बार बिहार जा रहे हैं। 23 या 24 अप्रैल को वो पटना में थे, बिहार में थे प्रधानमंत्री, और आज फिर बिहार जा रहे हैं। बिहार में एयरपोर्ट का लोकार्पण करना है, रैली करनी है, रोड शो करना है, बैठक लेनी है भाजपा के नेताओं की, पदाधिकारियों की। इससे आपको पता लगेगा कि पार्टी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है कि 35-40 दिन के भीतर प्रधानमंत्री के 2 दौरे, उस बिहार में चुनाव है। और राष्ट्रीय स्तर पर अभी तय नहीं कि बिहार का चुनाव नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी करवाएगी या कोई दूसरा अध्यक्ष आएगा नया, क्योंकि अगर समय और ज़्यादा टल गया तब शायद ये तर्क भी आ सकता है कि अब बिहार के चुनाव के बाद देखा जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। अगर कुछ समय और टल गया तो पंचायत चुनाव इतना नज़दीक आ जाएगा कि फिर बीच में पंचायत चुनाव देहरी पर खड़ा हो और फिर अध्यक्ष बदला जाए तो शायद उसमें दिक्कत आएगी व्यवहारिक तौर पर। तो क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का चुनाव, क्या ये अध्यक्ष के, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चयन में एक बड़ा कारण बनेंगे? क्या ये दोनों चुनाव मौजूदा इस दौर में जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश में, क्या वही बने रहेंगे इन चुनावों के कारण? तमाम सवाल हैं जो भाजपा के अंदर बहुत शोर कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के मन में भी अकुलाहट है, कौतूहल है, उत्सुकता है ये जानने के लिए कि आखिर कमान किसे दी जाएगी। पार्टी में अध्यक्ष कौन होगा, इससे बहुत सारे समीकरण भी प्रभावित होते हैं। उन समीकरणों को आप तभी समझ सकते हैं जब अध्यक्ष का चेहरा सामने आ जाए, नए अध्यक्ष का। आप जो लोग राजनीतिक व्यवहारिक सच को जानते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, नया अध्यक्ष तमाम नेताओं के लिए संभावनाएं लेकर आता है और कुछ नेताओं के लिए संभावनाओं के दरवाजे बंद भी हो जाते हैं। ये सब समीकरणों का खेल होता है। इसलिए भाजपा में बहुत बेसब्री से लखनऊ में इंतज़ार हो रहा है प्रदेश के नए अध्यक्ष का और दिल्ली में इंतज़ार हो रहा है देश के नए अध्यक्ष का। लेकिन लाख टक्के का सवाल ये कि जहां बात अटकी थी, क्या उस बिंदु पर आकर बात सुलझ गई? अगर सुलझ गई तो तय मानिए कि बहुत जल्दी दोनों अध्यक्षों का ऐलान हो जाएगा, और अगर नहीं सुलझी तो फिर अभी और तारीखें पड़ेंगी। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।